हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार मिशन सरकारी जॉब पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो सामान्य विज्ञान श्रृंखला का अगला भाग है। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। इसमें विज्ञान के सभी पक्षों से को सम्मिलित किया गया है। आजकल के परीक्षाओं में विज्ञान से काफ़ी प्रश्न आते हैं दोस्तों, और हम सभी जानते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से एक एक अंक का कितना महत्व होता है। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखकर वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं वो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक एवं शेयर भी कर दें, ताकि आप और आपके दोस्त मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और ये है आज का पहला सवाल। झूला झूलते समय यदि कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? झूला झूलते समय यदि कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा या घट जाएगा या अपरिवर्तित यानी कोई चेंज नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं? चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका जवाब होगा घट जाएगा। झूला झूलते समय यदि कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी हीलियम गैस, सी मीथेन गैस, डी नाइट्रस ऑक्साइड गैस। क्या बनता है दोस्तों? तो इसका जवाब होगा मीथेन गैस। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में भी जीवन होता है, यह किसने कहा था? पौधे में भी जीवन होता है को किसने बताया था? ए जेसी बोस, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी मेघनाथ साहा, डी हरगोविंद खुराना। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है जेसी बोस, यानी जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले बताया कि पौधे में भी जीवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो एवं उरो हार्मोन कहा जाता है? किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो एवं उरो हार्मोन कहा जाता है? ए पीयूष ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी परा अवटु ग्रंथि, डी अवटु ग्रंथि। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका जवाब होगा अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? लरो और उरो हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के अंतर्गत छोड़ी गई सांस में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड रहता है? श्वसन क्रिया के अंतर्गत छोड़ी गई सांस में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो हवा के साथ कितना प्रतिशत कार्बन बाहर निकलता है? तो इसका ऑप्शन है ए 4%, बी 0.03%, सी 7%, डी 0.01%। यानी इन चारों में कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा और भी जान लीजिए दोस्तों। चूँकि सांस लेते समय हम लोग वायु में कितना नाइट्रोजन लेते हैं, तो हम लोग सांस जब लेते हैं तो उसमें 78.09% नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। जबकि वही चीज़ हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा हो जाती है 78.09%, ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है 17% तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? यानी शरीर से जो रक्त हृदय की ओर ले जाती है रक्त वाहिनी, उस रक्त वाहिनी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका नाम है ए धमनी, बी शिरा, सी धमनी एवं शिरा दोनों,
डी, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा सीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है दोस्तों? तो ए हिपैरिन, बी फाइब्रिनोजेन, सी थ्रोम्बिन, डी लाइकोपिन। यानी अगर ये प्रोटीन शरीर के अंदर न रहे तो शरीर के अंदर खून जम जाएगा। तो वो कौन सा प्रोटीन है दोस्तों? प्रोटीन है हिपैरिन। हिपैरिन के कारण ही हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है? ए विलयन का, बी कोलाइड का, सी इमल्सन का, डी वायु विलयन का। इन चारों में सही जवाब होगा इमल्सन का। दूध इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? ए इथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल अल्कोहल, सी एसिटिक एसिड, डी क्लोरोफिल। इन चारों में सही जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन किसने कहा था या इस कथन का सत्यापन किसने किया था? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ए लुई पास्चर, बी वान टेलमांट, सी रॉबर्ट हुक, डी ओपेरिन। इन चारों में किसने बताया था कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है? तो इसका सही जवाब होगा ओपेरिन। ओपेरिन ने बताया कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, फिलेरिएसिस। ये चार बीमारियां हैं। चारों में किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है दोस्तों एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन? तो इसका जवाब होगा फिलेरिएसिस। फिलेरिएसिस में एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल रंग का, बैंगनी रंग का, पीला रंग का या फिर हरा रंग का? इन चारों रंगों में किसका होता है सबसे अधिक अपवर्तनांक दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा बैंगनी। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंची, सरसी, पिलास, ये तीनों जो है किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? कैंची, सरसी, पिलास, ये किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी, बी द्वितीय श्रेणी, सी तृतीय श्रेणी या डी चारों। ये उपर्युक्त तीनों जो हैं, तीनों श्रेणी प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों मिला के होगा। कौन सा जवाब होगा सही? तो इसका सही जवाब है प्रथम श्रेणी। कैंची जो है, कैंची, सरसी, पिलास वगैरह जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए वास्तविक एवं सीधा, बी वास्तविक एवं उल्टा, सी काल्पनिक एवं सीधा, डी काल्पनिक एवं उल्टा। ये चार ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा काल्पनिक एवं सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? यानी इंसुलिन कहाँ पे बनता है? अंगनाशय से, पैराथायराइड से, यकृत से या फिर पिट्यूटरी से? किस ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इसका जवाब होगा, सही जवाब होगा दोस्तों अंगनाशय से। यानी इंसुलिन का स्राव अंगनाशय से होता है। अंगनाशय को हम लोग पैंक्रियाज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रुग्रैस
यानी वीपिंग गैस, जो आंसू गैस से गोला छोड़ा जाता है भीड़ भाड़ को तितर बितर करने के लिए, उसी को कहा जाता है अश्रु गैस। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, क्लोरो एसिटोफिनॉन, कैल्शियम कार्बोनेट। इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, क्लोरो सल्फेट, क्लोरो एसिटोफिनॉन, कैल्शियम कार्बोनेट। इन चारों में सही जवाब होगा, देखते हैं इसका सही जवाब क्लोरो एसिटोफिनॉन। क्लोरो एसिटोफिनॉन को ही अश्रु गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की शाखा जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की शाखा जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए पादप कोशिकाओं का, बी वृद्धावस्था का, सी मानव जीन का, डी बाल्यावस्था का। इन चारों में सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा वृद्धावस्था का। वृद्धावस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान जीरोंटोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांधता किन रंगों के लिए होती है? यानी कलर ब्लाइंडनेस का जो रोग होता है वो उसमें किन रंगों को पहचानने में दिक्कत होती है? ए बैगनी, बी लाल रंग, सी हरा रंग, डी लाल एवं हरा दोनों रंग। कौन सा होगा सही जवाब दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा लाल एवं हरा दोनों रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करती है? हम लोग देखते हैं पानी के अंदर से बुलबुला जो बाहर निकलता है वो एक तरह से लेंस का काम करता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि पानी के अंदर से जो आते समय उसका साइज भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है और एक प्रकार का लेंस जैसे लगता है कि उसमें पावर डाला हुआ है, लेंस का पावर। तो वो किस तरह के लेंस का कार्य करती है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी परवलयाकार लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस, यानी पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच में आई दरार का चमकना किसका उदाहरण है? कांच में आई दरार का चमकना, जब देखते हैं हम लोग कि कांच में जो कभी दरार पड़ जाता है, कांच टूट जाता है और जुड़ा हुआ रहता है, तो उसमें उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि उसमें कुछ अधिक चमक दिखाई देता है, यानी टूटे हुए क्रैक भाग में। तो वो किसके कारण होता है? ए अपवर्तन के कारण, बी विवर्तन के कारण, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी जो कांच का वो टूटा हुआ हिस्सा जो होता है उसमें से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण वो अधिक चमकीला दिखाई देता है अन्य जगहों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल और नीला को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? अगर हम लाल और नीला को एक जगह मिला दें तो कौन सा नया रंग बनेगा दोस्तों? ए हरा, बी पीकॉक नीला, सी मैजेंटा, डी सफ़ेद। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा मैजेंटा। लाल और नीला को मिला देंगे हम लोग तो मैजेंटा रंग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितनी देर तक रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव कितनी देर तक रहता है? जब कोई बात हम लोग सुनते हैं तो उसका असर कितनी देर तक हमारे कान पर रहता है? ए 6 सेकेंड, बी 17 सेकेंड, डी 10 सेकेंड, डी 1/10 सेकेंड। यानी इन चारों में सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 1/10 सेकेंड, यानी हमारे कान पर किसी आवाज़ का 1/10 सेकेंड तक असर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.2, बी 2.417, सी 14.4, डी 24.42। कौन सा होगा इसका सही जवाब दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 2.417। इस हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा? 2.417। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? आतिशबाजी यानी हम लोग जो पटाखा छोड़ते हैं तो उसमें से लाल रंग निकलता है, लाइट निकलता है, वो किसके कारण होता है? ए बेरियम के कारण, बी पोटेशियम के कारण, सी स्ट्रोंशियम के कारण,
डी सोडियम के कारण। इन चारों में से किसके कारण होता है दोस्तों लाल रंग? तो इसका सही जवाब होगा स्ट्रोंशियम के कारण, यानी पटाखों में लाल रंग जो होता है स्ट्रोंशियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी स्ट्रोंशियम। इन चारों में किसकी वजह से विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन के कारण किसी तत्व की विद्युत फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये उसके अपोजिट है, यानी सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तो फ्लोरीन हो गया, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक कौन सा होगा? ए फ्रांसियम, बी फ्लोरीन, सी क्लोरीन, डी स्ट्रोंशियम। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है फ्रांसियम। फ्रांसियम की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि दृष्टि यानी नाइट विजन उपकरण में किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है? रात में देखने वाले उपकरण जिसको नाइट विजन कहते हैं मशीन, उसमें किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग रात में देखते हैं, उसकी नेगेटिव छवि हम लोग देखते हैं, एक्सरे टाइप जैसा दिखता है। तो ये कौन सा होगा दोस्तों? ए पराबैंगनी, बी अवरक्त, सी सूक्ष्म, डी अनुश्रव्य। इन चारों तरंगों में कौन सा सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का, समुद्री जीवों का, फूलों का, मधुमक्खियों का। इन चारों में सही जवाब कौन होगा? वृक्षों एवं झाड़ियों का, समुद्री जीवों का, फूलों का, मधुमक्खियों का। इन चारों में सही जवाब होगा समुद्री जीवों का। मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हार्डिन, जीन, लेगुमिन, ग्लिसिनिन। इन चारों में कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? ए हार्डिन, बी जीन, सी लेगुमिन, डी ग्लिसिनिन। इन चारों में सही जवाब होगा ग्लिसिनिन। ग्लिसिनिन में ग्लिसिन जो है सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। चलिए वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, डाइस्टेट एंजाइम किसका पाचन करता है? डाइस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का। इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा स्टार्च का, यानी डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। तो दोस्तों इसी के साथ साइंस का यह सुपर 30 वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो के संबंध में यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।